बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा झटपट से बनने वाला मीठा शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाने के लिए आपको कोई चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये बहुत ही जल्दी तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो इसको बनाने के लिए हमें कोई भी बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आपके पास कौन से भी ड्राई फ्रूट मौजूद हों, 2 हों 3 हों, आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ता और काजू लिए हैं। पिस्ता हमने थोड़ा सा कम लिया है बादाम और काजू की निस्बत, क्योंकि पिस्ता अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा उसका टेस्ट आता है मीठे में। तो इसको हमने ग्राइंडर के जग में डाला है और जग में डालने के बाद इसको हमने 1 से 1.5 मिनट तक चला लिया है, ताकि ये जो है पाउडर फॉर्म में आ जाए हमारे पास। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें फ्रेश क्रीम डालनी है 1.5 कप के करीब। कोई सी भी फ्रेश क्रीम जो आपको मार्केट से आसानी से मिल जाए वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही टिन पैक लिया है मैंने कंडेंस मिल्क का, और मैंने यहाँ पर 1/3 जो टिन होता है वो यूज़ किया है। 400 ग्राम का टिन है जो हमें आम मार्केट में मिलता है कंडेंस मिल्क का, नेस्ले या कोई सी भी ब्रांड का। तो उसका हमने तीसरा हिस्सा इस्तेमाल किया। आप पहले आधा इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं, अगर आपको मीठा कम लगे तो फिर आप थोड़ा और डाल लें। मैंने लेकिन यहाँ पर 1/3 कैन जो है वो यूज़ किया है, 10। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, जिनके मैंने किनारे काट दिए हैं, और इसको मैं रफली हाथ से ही इस तरीके से तोड़ूंगी और तोड़कर मैं इसको जग में डाल दूंगी। ब्रेड के तीनों पीस इस तरीके से तोड़कर हमने जग में डाल देने हैं और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है हमने दोबारा से। और ग्राइंड करने के बाद हमने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। हमें इसकी फिरनी की तरह की तकरीबन कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी कि मीडियम सी, ना ये बहुत ही पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। तो जब आप इसको ग्राइंड कर लें 1 से 1.5 मिनट तक, आप जब ब्रेड वगैरह सब चीज़ें डाल के इसको ग्राइंड करेंगे तो फिर आप इसको चेक कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा पतला लगे तो आप हाफ़ या 1 पीस ब्रेड का और ऐड कर दें, और अगर ये आपको थिक लगे तो आप इसमें फुल फैट मिल्क जो है वो हाफ़ या 1/4 कप शामिल करके तब भी इसको दोबारा ग्राइंड करेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हमने इसको ऐसे डब्बे में डालना है, जो कि प्लास्टिक का नॉर्मल सा जो डब्बा होता है उसमें हम इसको डाल लेंगे, और ताकि हम इसे फ्रीज़र में रख सकें आराम से, क्योंकि हमने इसको फ्रीज़र में रखना है 2 से 3 घंटे तक, ताकि ये हाफ़ फ्रीज़ हो जाए। यानी कि हमें इसे बिल्कुल आइसक्रीम की तरह जमाना भी नहीं है और फिरनी की तरह नॉर्मल सा भी नहीं रखना। अब हमने ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं, थोड़े से ऑप्शनल है, और फ्रीज़र में रख दिया है। यहाँ पर हमने जब इसे फ्रीज़र से निकाला है तो मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। ये बिल्कुल मीडियम सा फ्रीज़ है, आप देख सकते हैं, पूरा फ्रीज़ नहीं है। इस तरीके से इसको हम निकाल के सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा कुल्फ़ा फ्लेवर भी आपको फ़ील होगा इसमें, और खीर या फिरनी का भी जो टेस्ट होता है वो भी आपको इसमें आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मीठा है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप लाजमी इसे दूसरी दफ़ा बनाएंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी खीर बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कप पानी लिया है देगची में, जिसमें हमने खीर पकानी है। जब पानी में बॉयल आ जाए तो हम इसमें जो हमने 2 घंटे पहले से चावल भिगोए हुए हैं वो डाल देंगे, और इनको 10 से 15 मिनट तक ढककर पकाएंगे, ताकि चावल जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। यहाँ पर हमने पानी में पहले चावल बॉईल किए हैं, ताकि जब हम दूध डालें तो चावल हमारे पास पहले से गले हुए हों। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट मैंने इसको पका लिया है, और यहाँ चावल हमारे पास गल चुके हैं, मैंने चेक कर लिए हैं। और उसके बाद अब मैं इसमें जो मैंने बटर लिया था वो शामिल कर दूँगी। बटर शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चावलों को, और 5 मिनट के लिए मज़ीद हम इसे दम दे देंगे, ताकि बटर का जो टेक्सचर है और फ्लेवर है वो सारा चावलों में आ जाए अच्छे से, और पानी भी जो थोड़ा बहुत हमें नज़र आ रहा है इसमें वो भी खुश्क हो जाए बिल्कुल। 5 से 6 मिनट के लिए हम सिर्फ इसे यहाँ पर फ्लेम लो करके दम दे देंगे। जब हमने चावल डाले थे पानी में तब से फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ था। अब दम दिया हमने लो फ्लेम पर, और अब चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और उसके बाद जो हमने दूध रखा हुआ है 3 लीटर वो हम इसमें शामिल कर देंगे। क्योंकि चावल अब हमारे पास अच्छे से गल चुके हैं, पानी खुश्क हो गया है, तो अब हम 3 लीटर जो दूध है वो इसमें शामिल करेंगे, और इसको पकाएंगे हम अच्छे तरीके से। 1 से 1.5 घंटा मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे, ताकि चावल और दूध जो हैं वो यकजान से होना शुरू हो जाएं आपस में। मुसलसल चम्मच चलाने की हमें ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच चलाते रहेंगे,
तब तक जब तक के सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। दूध शामिल करने के बाद इलायची शामिल करके बीच बीच में ये देखें इस तरह से हम चम्मच चला लेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे ना लग जाएं। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद एक दफ़ा आप इसमें चम्मच चला लें और फ्लेम जो है वो हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। पहले बॉयल आने तक मीडियम रखा था और उसके बाद फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर देंगे और इसको इस तरीके से तकरीबन 1.5 घंटा हम पकने देंगे। जितना अच्छे से चावल और दूध आपस में पकेंगे उतना ही खीर का टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। 1 घंटे के बाद आप देख लें कि यहाँ पर ये टेक्सचर हमारे पास आ गया है, चावल अच्छे से मिक्स हो गए हैं, पता चल रहा है अब ये नीचे नहीं बैठ रहे। और यहाँ पर अब हम तकरीबन 20 से 25 मिनट मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे। साथ ही हम इसमें जो खोपरा और बादाम लिए हैं वो शामिल कर देंगे और कॉन्डेंस मिल्क का जो 1 टिन लिया है वो भी इसमें शामिल करके अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे इसको। और इस तरह से जब हम चम्मच चलाएंगे तो पीछे जो देगची का पैंदा है उसके साथ हम इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि चावल जो हैं वो अच्छी तरह से मैश भी होते जाएं, क्योंकि गल गए हैं बहुत ज़्यादा तो ये बहुत आराम से मैश हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा घुल गए हैं चावल, बहुत थोड़े थोड़े से इसके ज़रे नज़र आ रहे हैं। अब हमने क्योंकि इसमें बहुत मीठा कॉन्डेंस मिल्क शामिल किया था, टेस्ट करेंगे और उसके हिसाब से जितनी हमें ज़रूरत होगी चीनी शामिल कर लेंगे। 5 से 7 मिनट चीनी शामिल करने के बाद दोबारा इसे पका लेंगे। चम्मच अब यहाँ पर हमने तकरीबन 25 से 30 मिनट मुसलसल चलाते रहना है। उसके बाद जो मैंने बादाम और पिस्ता काट के रखे थे गार्निशिंग के लिए, उसमें से आधे मैंने अंदर शामिल कर दिए हैं खीर में इस तरीके से, और बाकी जो हैं आधे वो मैंने बचा लिए हैं ऊपर गार्निश करने के लिए। खीर हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। टोटल हमें इसमें 2 घंटे का टाइम लगा है। 1.5 घंटा हमने इसको वैसे ही पकाया और उसके बाद आधा घंटा हमने मुसलसल चम्मच चला के अच्छे से उसको मैश किया चावलों को और मिक्स किया है आपस में। बादाम और पिस्ते से अच्छे से गार्निश कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खीर हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्रूट ट्राइफल की तैयारी की तरफ आएंगे। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है जिसको मीडियम फ्लेम पर पतीली में डालकर चूल्हे पर रख रही हूँ मैं बॉयल आने के लिए। 1/2 कप दूध मैंने इसमें से बचा लिया है जिसमें हम कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार करेंगे। जब दूध अच्छे से गर्म हो जाए, जब पता लगने लगे कि अब इसमें 1-2 मिनट में बॉयल आने वाला है, तब हम इसमें ये जो हमने पिसे हुए बादाम लिए थे ये शामिल कर देंगे और साथ ही कॉन्डेंस मिल्क। चीनी हम जब कस्टर्ड तैयार कर लेंगे तो एंड पे चेक करके डालेंगे और बस अब इसको 1-2 मिनट में जब बॉयल आता है तो फिर हम इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स जो हमने दूध में करके रखा है वो डालेंगे। दूध को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, बॉयल आ गया है इसमें। अब हम फ्लेम जो है मीडियम टू लो कर देंगे। पहले मीडियम थी, थोड़ा सा हल्का करेंगे हम चूल्हा। और जो हमने कस्टर्ड पाउडर लिया था उसको हमने दूध में अच्छे से मिक्स करके रखा हुआ है। इसको अब हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे बॉयल होते हुए दूध में और साथ साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे। थिकनेस हम देखते रहेंगे, बहुत ज़्यादा थिक हमने नहीं करना क्योंकि हमने इसमें फ्रूट वगैरह भी शामिल करने हैं तो ये ठंडा होकर मज़ीद थिक होगा, इसलिए दरमियाना सा हमने इसकी जो है दरमियानी सी थिकनेस रखनी है। आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो गया है। ये थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो मेरे पास बच गया है, इसको मैं नहीं डालूंगी क्योंकि वरना फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसको अब हम 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पका लेंगे अच्छे से ताकि ये पकने लगे और कस्टर्ड जो है वो हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं मुझे इसे पकाते हुए। अब मैं इस स्टेज पे इसमें चीनी शामिल करूंगी। अपने टेस्ट के हिसाब से आप चेक करके डालिएगा। 5 से 6 मिनट इसे पकते हुए हो चुके हैं। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून चीनी शामिल की है। चीनी थोड़ी सी हम मुनासिब ही रखेंगे क्योंकि इसमें जो केक जाएगा वो भी मीठा है, फ्रूट्स हैं मीठे, तो जब सब कुछ इकट्ठा हो तो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए। चलिए मैं इसे चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी, यानी कि ये तकरीबन रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर मैं इसमें फ्रूट शामिल करूंगी। कस्टर्ड जो है वो अब बिल्कुल ठंडा हो गया है काफ़ी हद तक। अब मैं इसमें फ्रूट शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो लेयर्स की शक्ल में भी लगा सकते हैं, पर मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, इस तरह से ज़्यादा मुझे सही लगता है। कस्टर्ड को अच्छे से ठंडा करके फिर हम इसमें शामिल करेंगे और ठंडा करते हुए भी इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। इसके ऊपर जो एक लेयर मलाई इससे जम जाती है वो हमने नहीं जमने देनी। अगर वो जमेगी तो फिर जब आप उसको छेड़ेंगे तो वो पानी छोड़ेगा।
जितने फ्रूट आपको अच्छे लगें या आपके घर में पसंद हो उतने आप ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा सेब इसमें शामिल किया है और 2 केले। अब मैं इसको डिश में निकाल लूँगी, गार्निश करूँगी। सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। कस्टर्ड और फ्रूट मिक्स करके वो मेरा तैयार है। इसके साथ जेली भी रेडी है। इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। कीवी मैंने काट के रखी है 1 अदद, सिर्फ गार्निशिंग के लिए। ऑप्शनल है, बिल्कुल कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और ये मैंने जो सादा केक लिया था इसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। सबसे पहले सर्विंग डिश में हम केक लगाएंगे। इस तरह से मैंने एक लेयर जो है वो केक की लगा ली है। इसको पलट देते हैं इस तरह। और अब मैं इसके ऊपर ये जो मैंने कीवी काट के रखी थी इसको मैं इस तरह से साइड में लगाऊंगी। कीवी मैंने इस तरीके से सारी साइडों पे लगा लिया है। थोड़े से केले मैंने बचाए थे वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। फ्रूट कॉकटेल का अगर जो सिरप है वो आपके पास हो तो वो भी इसके ऊपर, केक के ऊपर हल्का हल्का सा डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे कस्टर्ड में शुगर जो है वो इनफ है, इसलिए ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा। मैंने वो स्किप कर दिया है। अब इसके ऊपर जो हमने कस्टर्ड बना के रखा है हम वो डालेंगे। ऊपर ये फ्रेश क्रीम लगाई है, पहले व्हिप क्रीम है ये, और इसके साथ अब मैं ये जेली लगा रही हूँ। फ्रूट ट्राइफल बन के हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे और फिर मेहमानों को सर्व करेंगे। हम शीर खुरमे की तैयारी की तरफ आते हैं। इसके लिए भी हमने 1 लीटर दूध लिया है। इसमें से हम 1/4 कप के करीब दूध जो है वो बचा लेंगे, क्योंकि हमने बस एक पेस्ट बनाना है बादाम और काजू जो हमने लिए थे उसका। इसको अब हम मीडियम फ्लेम पे उबाल आने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ जो हमने थोड़ा सा दूध बचाया है उसको हम किसी भी मिक्सी के जग या जार में लेकर उसके अंदर ये जो बादाम और काजू हमने लिए थे ये शामिल करेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। जब ये एक पेस्ट बन जाएगा तो हम इसमें जो पाउडर मिल्क है वो शामिल करेंगे और बस इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ये जो हमने मिक्सचर बनाया है इसको हम दूध में शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और दूध को तब तक पकाएंगे जब तक इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। इसको हम दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स और सवैयाँ ली हैं उनको फ्राई करना शुरू करेंगे। दूध वाला जो बर्तन है उसको हमने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया। इधर हमने एक फ्राई पैन रखा है, उसको गर्म कर लिया। इसमें हम बटर या घी डालेंगे 2 टेबल स्पून। बटर मेल्ट हो गया है। इसमें अब हम आंच जो है उसको हल्की कर देंगे और जो बादाम हमने लिए हैं ये और पिस्ता डाल के इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे 4 से 5 मिनट फ्राई करना है। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है। अगर हम हाई या मीडियम करेंगे तो ये कड़वे हो जाएंगे, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें 3 से 4 मिनट होने वाले हैं इसे फ्राई करते हुए।
अब हम इसमें खजूर भी शामिल कर देंगे। 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। एक 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम सवैयाँ शामिल कर देंगे और तकरीबन 4 मिनट मज़ीद हम इसे फ्राई करेंगे। इसी तरह फ्लेम हमने मुसलसल बिल्कुल लो ही रखना है, इसको मीडियम या हाई या इस तरह नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे ये सारा काम करना है। तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं मुझे सवैयाँ डाल के मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। बस अब हम इसको उतार लेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ब्लैक ना हो। आप देख सकते हैं हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट अपने कलर में है, कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा ब्राउन या काली नहीं हुई है। उतारने से पहले हम किशमिश डालेंगे इसमें और सिर्फ 30 से 35 सेकेंड इसको थोड़ा सा हम हिला लेंगे ताकि जो किशमिश में पानी वगैरह है वो खुशक हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमने, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और बस अब जैसे ही दूध में बॉयल आएगा, दूध में भी मैं वक्तन फवक्तन चम्मच चला रही हूँ, जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हम ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। दूध में बॉयल आ गए, 1-2 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब इसमें हम ये जो हमने फ्राई करके रखी थी चीज़ें सारी, ड्राई फ्रूट्स और सवैयाँ, ये शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद कॉन्डेंस मिल्क शामिल करेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम शुगर जो है उसे चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत महसूस होगी तो मज़ीद डाल लेंगे, क्योंकि कॉन्डेंस मिल्क भी मीठा यूज़ किया है हमने, मिल्क पाउडर यूज़ किया है वो भी थोड़ा मीठा होता है। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून शुगर जो है वो यूज़ की थी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और बस 7 से 8 मिनट हम इसे कुक करेंगे और ये आप देख सकते हैं 7-8 मिनट के बाद ये इस तरह से थिक हो गया है। हमें इसी तरह से इसको रखना है, यही कंसिस्टेंसी इसकी हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे मज़ीद पकाएंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद फिर ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, क्योंकि ठंडा होने पे ये मज़ीद थिक होता है जितना इसको गर्म आपने उतारा होता है। इस चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब मैं ये जो इलायचियाँ डाली थी इनको रिमूव कर दूँगी ताकि ये खाते हुए मुँह में ना आए। और बस इसे हम सर्विंग डिश में डाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी से टेक्सचर वाला हमारा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।